हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव की निरज पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरज क्या होती है मैंने आपको बता दिया है कि अक्ष के लंबवत जाने वाली जो रेखा होती है, द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत जाने वाली जो रेखा होती है उसे द्विध्रुव की निरज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? निरज कहते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। देखिए वो कितनी निकल के आई थी, अक्ष पर जो कितनी निकल के आई थी, E बराबर 2kp अपॉन r क्यू निकल के आई। तो बड़ा यहाँ आपने देखा था कि जो तीव्रता है वो E इज प्रोपोर्शनल टू q है। बस दूरी की घनत्व कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती है। जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आई वो दूरी की घनत्व कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती है। जबकि एकल आवेश के कारण जो तीव्रता निकल के आई वो कितनी आई? kq अपॉन r स्क्वायर। कितनी आई थी? kq अपॉन r स्क्वायर। तो यहां देखा आपने कि इज प्रोपोर्शनल टू कितनी है? r स्क्वायर। तो बताइए कौन सी तेजी से घट रही है? तो ये ज्यादा घट रही है भाई। एकल आवेश की अपेक्षा द्विध्रुव की अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक तेजी से घटती है। तो ये तेजी से घटेगी, तेजी से घटती है। ठीक है ना, इसकी अपेक्षा, इसके रिलेटिव। ठीक है ना, क्योंकि ये r स्क्वायर है, ये कितना है? r क्यूब। दूसरी बात कि यहाँ पर जो द्विध्रुव की अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो P पर निर्भर करती है, ना कि आवेश पर। किस पर निर्भर नहीं करती है? आवेश पर निर्भर नहीं करती है, P पर निर्भर करती है। और एकल आवेश के कारण जो उत्पन्न हो रही थी वो आवेश पर निर्भर करती है, ना कि P पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं, नया टॉपिक है द्विविद्युत द्विध्रुव की निरज पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरज पर देखेंगे, देखिए ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे। ये चित्र में ध्यान देंगे, ये सेम चीजें चुंबक में पूछी जाएगी। चुंबक की अक्ष पर हमें जो चुंबक होती है उसकी अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद करनी होगी, निरज पर याद करनी होगी। सेम यही पैटर्न रहेगा वहां पे भी। ठीक है ना। तो देखिए इधर वही बात, हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस क्यू आवेश है और इस जगह प्लस क्यू आवेश है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इसका मूल बिंदु क्या है? ओ। वही इस द्विध्रुव की बीच की दूरी क्या है? 2a है। कितनी है? 2a। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी बेटा? ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी? a बनेगी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी? ये भी a बनेगी। क्लियर है। अब हमें निरज पर क्या करनी है, तो इसकी अक्ष के लंबवत जो रेखा जाएगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? निरज कहेंगे। क्या कहेंगे? निरज। तो इसे r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया हमने। कितना ले लिया? एक बिंदु P ले लिया, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दो बेटा, इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, तो ये हो जाएगी EV वेक्टर। ठीक है ना, EV वेक्टर हो गई। और ये हो जाएगी इसके माइनस के कारण, इसके कारण अंदर की ओर होगी। किधर होगी? अंदर की ओर होगी। ये माइनस क्यू, क्योंकि माइनस आवेश के कारण जो विद्युत रेखाएं होती हैं वो अंदर की ओर आती हैं, तो ये इधर आ जाएगी बेटा, ये वेक्टर। क्लियर है। ये 90 डिग्री है, ये 8 डिग्री हो गई। अब एक चीज ध्यान दो, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? बाहर की ओर, क्योंकि प्लस आवेश से बल रेखा किधर जाती है? बाहर की ओर। और माइनस क्यू आवेश के कारण किधर होगी? अंदर की ओर। ठीक है। जब ये दूरी r है और ये a दूरी है और ये r है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बनेगी? आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, r स्क्वायर और a स्क्वायर। और ये वाली डिस्टेंस भी कैसी रहेगी? सेम रहेगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने किया जा सकेगा। ठीक है बेटा, अभी इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पैदा हुई है और इसके कारण भी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पैदा हुई है। तो इसके हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिली, तो इसके क्या करेंगे, क्षैतिज और लंबवत घटक करेंगे, क्षैतिज और लंबवत घटक। तो बेटा इसका कितना बनेगा, ई ए साइन थीटा, और इसका लंबवत घटक बनेगा ई बी साइन थीटा। क्षैतिज घटक बेटा इधर निकल के आएंगे, क्योंकि संपूर्ण जो तीव्रता है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, तो माइनस डायरेक्शन में होगी। तो देखिए इधर इसका जो क्षैतिज घटक बनेगा ई ए cos थीटा, और ये भी कितना बनेगा, ई बी cos थीटा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आएगी वो इस जगह निकल के आएगी। ठीक है बेटा, इस जगह निकल के आएगी, फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इस डायरेक्शन में निकल के आएगी। तो यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ जाती है। ठीक है ना, देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या है, 2 है। ये हमने दूरी को डिवाइड कर लिया, इसके मूल बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है बेटा, प्लस q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, e वेक्टर हो जाएगी, और माइनस q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता p पर कितनी हो जाएगी, e a वेक्टर हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, इस डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो हमें इस जगह टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए एक की अंदर की ओर जा रही है और एक की बाहर की ओर जा रही है, तो हमने क्या किया, इसके क्षैतिज और लंबवत घटक किए। क्षैतिज घटक दोनों कितने बनेंगे, e a sin थीटा, e a sin थीटा और e b sin थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, तो क्षैतिज घटक कैसे होंगे, ये वाली तो e a cos थीटा और ये भी sin थीटा। क्लियर है बेटा, अब ध्यान देना इधर कि ये दोनों के क्षेत्र जो लंबवत घटक हैं, जो लंबवत घटक हैं वो परिमाण में कैसे समान है और दिशा में कैसे विपरीत, तो क्या कर लेंगे, एक दूसरे को ये निरस्त कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, देखिए इधर यहां देखिए टोटल लिख देता हूं, कंप्लीट लिख देता हूं, देख लीजिए चित्र को समझ लेना एक बार। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी बीच की दूरी 2a है। हमें इसके केंद्र O से लंबवत ऊपर की ओर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, ये चीज हमें जो इस चित्र में दे रखी है वो हमने यहां पर नोट कर दी। ठीक है, देखिए P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमने क्षैतिज व लंबवत घटक किए। ठीक है ना, लंबवत घटक
परिमाण में समान हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं। लेकिन क्षैतिज घटक दिशा और परिमाण में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज चित्र में हमने दे रखी है। तो ये वाली डिस्टेंस मैंने आपको बता दी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाली हमने ये वाली डिस्टेंस। अब ये चीज तो खत्म हो जाएगी और इसको आपस में हम जोड़ देंगे। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। एक बार इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखेंगे देख लीजिए, इसको लिखेंगे। वही चीज है सेम, प्लस क्यू आवेश के कारण देखिए ऊपर लिख देता हूं, थ्योरी का पोर्शन में मिटा दूं, देखिए साफ कर देना इसको बड़ा। चित्र को हम रहने देंगे, थोड़ा सा हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण EV हो जाएगी, EV वेक्टर कितनी आएगी बेटा, वही KQ अपॉन R स्क्वायर। तो KQ अपॉन R स्क्वायर, R कितनी है बेटा, ये वाली दूरी है, तो अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार माइनस आवेश के कारण P पर तीव्रता, देखिए कितनी आएगी, EA माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा जान लो यहां से A स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना, हटेगा नहीं हटेगा, हट जाएगा। तो देखिए बेटा P पर कुल तीव्रता कितनी आई थी, देखेंगे P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका एक तरीका और है, मैं बता दूंगा आपको। तो E वेक्टर बराबर कितना आता है बेटा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, ठीक है। यहां EA वेक्टर व EB वेक्टर के परिमाण कैसे हैं, समान है, और हमने मोड डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जो क्षैतिज घटक है इनके। तो आप चाहे तो A की जगह EB रख सकते हैं और EB की जगह EA रख
सकते हैं। ये सभी कैसे आ जाएंगे, समान आएंगे, मोड निकालेंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बड़ा इसका मोड निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ई वेक्टर बराबर ई ए कॉस थीटा, और इसको हम क्या कर देंगे, ई ए कॉस थीटा। तो कितना बन गया बेटे, 2 बन जाएगा। तो ई देखिए यहाँ पर 2 ई ए कॉस थीटा। देखिए ई वेक्टर बराबर ई ए की वैल्यू वही के क्यू अपॉन, बेटे अंडर रूट हट जाएगा, ध्यान रखना स्क्वायर से, मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लीजिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू, देख कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में देख लीजिए, ओ ए बी में मैं लिख देता हूं, त्रिभुज ओ ए पी में कॉस थीटा इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा क्या नंबर कहलाती है, लंब कहलाती है। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो गया ए और कर्ण क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करेंगे। देखिए इधर ई वेक्टर 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली है इनटू ए और अंडर द रूट आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो बेटा देखिए इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसको हम अंडर रूट को बेटा जो अंडर रूट का होता है कोई संख्या x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर की पावर 1/2। वही वाली बात आ गई कि q इंटू 2a, यहाँ p बराबर कितना है, q इंटू 2a, इसको पुट अप करेंगे। देखिए इधर ई वेक्टर इक्वल टू के पी अपॉन आधा और एक कितना होता है, 1.5 होता है, इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो वही चीज यदि a लेस देन r हो, तो देखिए ई वेक्टर के पी अपॉन देखिए आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ई वेक्टर इक्वल टू कितना आया, के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब और आर कैप। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई कि ई वेक्टर इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब आर कैप। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना कि हमने प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकाली, तो आप जानते हैं एकल आवेश हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस है यहाँ ध्यान तक की, तो ये आ गई अंडर रूट वर्ग से अंडर वर्गमूल होता है जो हट जाएगा, ठीक है, ये अंडर रूट हट सकता है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण इसी प्रकार माइनस का आ जाएगा, माइनस चार्ज है तो माइनस का प्रयोग करेंगे। P पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता कितनी है बेटा, ये घटक आपस में जोड़ रहे हैं, मैंने थ्योरी पोर्शन में लिख के बताया था आपको, तो ये हमने आपस में जोड़ दिए। यहाँ ये वेक्टर ई वेक्टर के परिमाण कैसे हैं, समान, परिमाण कैसे हैं, समान, ठीक है ना। और एक ही दिशा में कैसे, एक ही दिशा में, तो इनके मॉड निकाले तो हमने कैसे आ गए, समान आ गए। तो देखिए ई की मतलब ई ए की जगह ई बी लिख सकते हैं और ई बी की जगह ई ए लिख सकते हैं, तो हमने ई बी की जगह ई ए लिख दिया, तो ये 2 हो गए। अब हमने ए का वैल्यू रख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। बेटा अंडर रूट को मैंने हटा दिया यहाँ से, ध्यान रखना, तो ये दूरी सेम रहेगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही रहेगी।
cos थीटा। अब हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। इस त्रिभुज में देखिए ओ ए पी में थीटा के सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब होती है। तो ये क्या हो गया बेटा, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण। तो यहां हमने निकाला तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये निकाल दी। हमने इसको k को k रखा q और 2 को a के इंटू में ले आए। तो ये क्या बन गया बेटा हमारे पास q इंटू 2a। q इंटू 2a क्या होता है, p। अब देखिए इसका वर्गमूल है, ये वर्गमूल है हमारे पास, इसको हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी होती है तो ऐसे बाहर निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्लियर है बेटा। तो देखिए फिर हमने इसको आगे बढ़ाया, ये 1 है, इसकी घात कितनी है 1 और इसके पास आधा है तो 1.5 हो गया। तो 1.5 को हम 3/2 के रूप में लिख सकते हैं। इफ a लेस देन r, मतलब a की वैल्यू बहुत ही छोटी है किससे, r से, तो इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। हटा देंगे बेटा r बचेगी। अब देखिए बाहर घात कितनी है 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 3 बचा, 3 को हमने से लिख दिया। यहाँ पे भी आपने देखा कि द्विध्रुव की निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश पर निर्भर ना करके किस पर डिपेंड करती है, P पर। किस पर निर्भर करती है, P पर। और यहाँ पे भी एकल आवेश की अपेक्षा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो तेजी से घटती है। कैसे घटती है, तेजी से घटती है। और दोनों में जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। बेटा अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:1। क्यों, क्योंकि वहां 2kp/r³ था, वहां कितना था 2kp/r³, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। देखिए बेटा यहां देखिए तो निरक्ष पर कितनी निकल के आई अपनी, A इक्वल टू कितना आया बेटा, kp/r³ और r कैप। और अक्ष पर कितना था, ये किस पर है, निरक्ष, और अक्ष पर कितना आया 2kp/r³। तो बेटा एकल आवेश की अपेक्षा ये दोनों तीव्रताएं तेजी से घटती हैं। तो देखिए हम अक्ष और निरक्ष का रेशियो निकालेंगे। अक्ष अपॉन निरक्ष बराबर 2kp/r³। तो बेटा उल्टे हो जाएंगे, r³/kp, kp से kp, r³ से r³। तो बेटा कितना आया रेशियो 2/1, तो 2:1। दोनों की तीव्रताओं का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, ठीक है बेटा। दोनों ही तीव्रताएं आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। ये तीव्रता आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, क्यू पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है ना, नहीं करती हैं, ठीक है बेटा। किस पर डिपेंड करती हैं, P पर। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में दोनों टॉपिक आसानी से आए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।